अपर्णा जी, सीधी बात है, उन्होंने कहा कि आप लोग हिसाब नहीं दे पा रहे थे और अब 2.5 साल बचा था, 7 सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए अब जगह जगह खुदाई हो रही है, शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं। उस पे भी पार्टी कोई स्पष्ट राय रख नहीं रही है। इन सवालों को बचने के लिए जनता के बीच ये भ्रम फैला रहे हैं, धर्मेंद्र जी का कहना है। आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रुद्र जी के पास पहली बात सर, ये कोई पार्टीगत काम नहीं हो रहा है, ये कोर्ट द्वारा निर्धारित कार्य था, उसको किया जा रहा था। आप इसको पार्टीगत बनाने का प्रयास मत कीजिए प्रवक्ता महोदय, आप बहुत सीनियर है। मुझे बस इतना बताइए, आप मुझसे कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार को अगर 91 वर्षिप एक्ट आता तो हम बदल देते, अगर जरूरत पड़ेगी। अगर एक चीफ जस्टिस ने बर्बरी आपने कुछ बोला तो आप उसको नहीं बचा पा रहे हैं, अगर इसको बदल दिया होता तो आपने तो पता नहीं कितना हाहाकार किया होता। अरे तो आप बदल लेती ना, ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना धर्मेंद्र जी। संसद में पूर्ण बहुमत में थे, दो कार्यकाल पूर्ण बहुमत का भी था। जरूरत लगेगी अगर उनको तो बदल लेंगे, जनता जो चाहेगी तो हो जाएगा। अगर उनको लगेगा तो वो बदल देंगे, और उनको नहीं लगा तो उन्होंने नहीं बदला, ये उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको ज्यादा हम तुमसे ज्यादा दिखता है और ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकते हैं। नहीं अपर्णा जी, अगर ज्यादा दिखता है तो फिर मोहन भागवत जी की भी बात मान ले कि कौन ऐसे लोग हैं जो हिंदू बनना चाह रहे हैं, अपनी राजनीति हिंदू बनकर चमकाना चाह रहे हैं, जो वो तो कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रकरण है। मैं तो आपसे तब से कह रही हूँ, इसमें लगातार कोई भी पार्टी सक्रिय नहीं है। वही माननीय मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि हर मस्जिद में मंदिर और मंदिर में मस्जिद ढूंढने की जरूरत नहीं है, सौहार्द की राजनीति करनी चाहिए। एक अच्छा उन्होंने बयान दिया, उनका बयान का स्वागत है। लेकिन मैं इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ कि कोई पार्टी इसको करा रही है, भारतीय जनता पार्टी खुदाई करा रही है। अरे सरकार में आप थे, अगर 19 नवंबर का जिस तरीके से जौनपुर में काम हुआ, कोर्ट ने कहा कि होगा, पहले पैमाइश होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। जौनपुर वाले अटेली मस्जिद का मसला मैं बता रहा हूं, यही काम अगर संभल में हो गया होता तो इतना हंगामा ही क्यों होता, पूरी पुलिस फोर्स लगा ली जाती, आराम से हो जाता। इतना तो प्रशासन में हमेशा कहता हूं कि संभल की गलती प्रशासन की पहले नंबर की है, न कोर्ट, न सियासत, न समाजवादी पार्टी, न भारतीय जनता पार्टी। और उसमें अभी भी किसी भी अधिकारी पर कोई मतलब एक कहे कि जरा सी भी छीट नहीं पड़ी है। सर मैं बोलूं? बिल्कुल, आपसे ही सवाल है सर। अगर अधिकारियों, ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसियां नहीं थी, तो जांच एजेंसियां दोनों तरफ से सोचा है, दोनों तरफ से ही बात निकली। आप बस मुझे इतना बताओ, क्या उन 30 पुलिसकर्मी जो घायल हुए उनके प्रति संवेदना नहीं है? आप हमेशा पुलिस को क्या अपने घर का, हाँ मैंने उनसे पूछा, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये रोकी जा सकती थी घटना, इसको क्यों इतना बवाल बढ़ाया प्रशासन ने? नहीं, मैं बवाल नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं बस इतना नहीं, आप नहीं, प्रशासन ने संभल के, मैं सरकार पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। हाँ, आप पूरी कीजिए बात। देखिए सर, जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने एक अलग अपना एक वो निकाला है एंगल, और उसमें आया है बाकायदा कि किस तरीके से इस घटना को प्लान किया गया था। इसमें आतंकी गतिविधियां और हथियार सप्लाई और पैसा सप्लाई करके इसको बवाल क्रिएट करने के लिए बाकायदा बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी। फिर ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये प्रशासन का फेलियर है। संभल की 24 नवंबर की हिंसा प्रशासन का फेलियर है, और उस प्रशासन को कौन बचा रहा है? रुद्र प्रताप जी, मैं, अच्छा धर्मेंद्र जी आप अब 10 सेकंड अगर दें, नहीं तो मेरे दोनों गेस्ट और वेट कर रहे हैं। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ठीक। पुष्कर जी 2 चीज कह रहे थे। प्रशासन, अभी अपर्णा जी ने खुद ही कहा, एंगल सेट कर रहा है। जांच एजेंसियों का काम होता है न्याय प्रिय तथ्य को जुटाना और उसको सामने लाना। शब्दों में मत लीजिए उनको, शब्दों में वो ये कहना चाह रही थी कि उस एंगल पे काम कर रहा था। दूसरी बात, प्रशासन में आप देखिए किस तरह से छलक रहा है। जिस तरह से बिना दूसरे पक्ष को सुने निर्णय हुआ, जिस तरह से एक अफसर वहां पिछले 8 सालों से जो यूपी कैडर का भी नहीं है, उसी कमिश्नरी में लगातार एंगल सेट करने के लिए लगातार पोस्टेड है। तो आप बताइए, परिस्थिति जन साक्ष्यों को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, हमारी बहन कह रही थी शिवलिंग के अपमान का। पुष्कर जी, अगर इनका मन भगवान के प्रति अच्छा होता तो काशी के अंदर 150 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए,
तमाम वहां पर लोगों के ने शिवलिंग से लेकर के भगवान की मूर्तियां अरे ऐसे सर, आप तोड़ तो करके शिवलिंग फेंक का दी भी गई। मजाक उड़ाते एक हैं, बार क्या भी कह रहे भारतीय हैं आप? जनता पार्टी का दिल नहीं पसीजा, सरकार का नहीं पसीजा। बिल्कुल ठीक बात है। ये ईश्वर में भरोसा की बात मेरे करते साथ हैं। सुनील शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र जी, आपसे सवाल कि क्या लग रहा है आप, मैं जो मूल सवाल मेरा वही है, इस समय दोनों को ये पॉलिटिक्स सूट कर रही है। संभल हिंसा पर चर्चा बहुत हो चुकी है, आप भी बैठ चुके, सुनील जी भी बैठ चुके, उस पर नहीं जानना है। ये इस समय ये दोनों को सूट कर रही है क्या राजनीति इसकी, कि संभल का मुद्दा गर्म रहे? जी पुष्कर जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पुष्कर जी, ये पूरा मामला राजनीति का है। वो तो जैसे आपने बताया उस पर बहुत चर्चाएं हो गई हैं, और इसमें राजनीति का जो सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है होता है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के सामने जो खड़ी हैं, जो इंडिया गठबंधन आप कह रहे थे, उनका वोट बैंक है ये। जो एक मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, वो सारी पार्टियों का एक ही वोट बैंक है। चाहे वो आप कांग्रेस के ले लीजिए, या चाहे सपा के ले लीजिए, या और भी जो अलग अलग दल अलग अलग प्रदेशों में हैं, उनका भी यही चीज है। अब यहाँ होड़ ये लगी है कि इसका वोट बैंक का सबसे बड़ा नेता कौन है। जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उसके लिए रुद्र जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, मतलब मैं खुल के कह रहा हूं कि जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, वो आज से नहीं, मायावती 2007 में जब सत्ता में आई थी तब भी अच्छा चंक, करीबन 40% के आसपास समाजवादी पार्टी ले गई थी। तो अब इस पे तो बहस खत्म है। 24 के चुनाव के नतीजे आप देख चुके हैं। एक संभल का उपचुनाव ये नहीं तय कर देगा कि मुसलमान नाराज है धर्म, मतलब समाजवादी पार्टी से। मैं नाराजगी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो इस बात को कहने कभी कही नहीं रहा हूं कि ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैं केवल बीजेपी वर्सेस विपक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 27 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन भी हो जाए। अरे भाई, अभी तो नहीं लड़ रहे हैं आप, अभी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आगे लड़ रहे हैं। सेम यही चीज बीजेपी के साथ हो रही है। बीजेपी अपने वोट बैंक पर डटी हुई है और सपा अपने वोट बैंक पर डटी हुई है, और अब दोनों लोग खुल करके सामने आ गए। क्योंकि पहले इस चीज को थोड़ा मरम्मत रखी जाती थी कि वोट बैंक की राजनीति को भी अलग तरीके से किया जाता था, कि जिसमें बचाव भी होता था। क्योंकि जातिगत समीकरण के साथ साथ, जैसे पीडीए का समीकरण समाजवादी पार्टी ने बनाया और उसको उसका फायदा हुआ, तो अब वो खुल करके सामने आ गई। क्योंकि जब बात होती है आपकी बहराइच पे, तब वो मुद्दा दूसरा हो जाता है, लेकिन जब वो बात संभल पे आती है तो संभल पे मामला दूसरा हो जाता है। संभल पे कोई भी आदमी किसी भी चीज से, चाहे आप कांग्रेस की बात करिए चाहे सपा की बात करिए, खुल के बोलते हैं। और वहां तक कि प्रियंका गांधी ने संसद में ये बयान दे दिया कि पुलिस की गोली से जो लोग मारे गए हैं, अब ऐसा तो हुआ नहीं कि जांच हो गई और पुलिस की गोली से मार, लेकिन उन्होंने संसद में ये बयान तक दे दिया खुले तौर पर। तो सवाल ये होता है कि जो बंदूक से तो गोली पुलिस वाले ही चला रहे थे ना। नहीं देखिए पुष्कर जी, यही तो बात है कि बहराइच वाले में किसने आप मारा, क्या ये चाह तो रहे अभी हैं कि जांच मतलब है। प्रियंका गांधी ये बोलती कि वो पुलिस नहीं, वो जो मुस्लिम टोपी और रुमाल लगाए थे वो लोग मार रहे थे। सियासत में हम लोग को चर्चा में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नहीं पुष्कर जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये चीज बचाव की बात नहीं रही, अब ये स्पष्ट बात हो गई। जैसे बाकी मामलों पर राजनीतिक दल इस तरह से बच के निकल जाते हैं कि ये जांच का विषय है, जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ, लेकिन अब ये बातें खुल करके आ रही हैं। तो अब ये जो 20% वोट की राजनीति है, वो जो इंडिया गठबंधन है उस पर वो पूरी तरह से कायम है कि ये मुझे चाहिए ही। और बीजेपी को बस ये है कि अभी 80%, क्योंकि 20 और जातिगत समीकरण यही विपक्ष को जीत का एक समीकरण देते हैं, तो इसीलिए इस समीकरण पे काम हो रहा है। अभी तो यहाँ देखिए 20% वोट की बात हो रही है, और यहाँ नया अम्बेडकरवाद का मुद्दा आ गया है कि वहां से दलित वोटों को जोड़ा जाए। तो ये पूरा विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कहीं से भी और कोई एंगल नहीं है, केवल राजनीति के नाम पर ये बात हो रही। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी उन लोगों को अपने यहाँ बुलाकर मिल लेते हैं, उसके बाद सपा की ये चीजें तेज हो जाती हैं। क्योंकि बीच में सपा भी उससे पहले जा रही थी, ये क्रोनोलॉजी में, ये असल में मीडिया में बीच में नहीं पुष्कर जी, आप बीच में एक बात बताइए, उसके बाद से बीच में कहां एक दल के नहीं इसके बीच में वर्कर की तरह नहीं बोलना चाहिए।
इस चीज पे तेजी इसीलिए आई क्योंकि यहाँ अब होड़ लगी है कि इसमें आगे कौन निकले, क्योंकि मैंने क्या कहा, सारी पार्टियों का वोट बैंक इसी पे है, इसी बेस के वोट बैंक रुद्र पर जी, ये बात हो रही ये है। भी एक बड़ा कसके बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग हो रही। अरे समाजवादी मैं नहीं पार्टी बता रहा हूं, मैं कांग्रेस ये अलग। कहना चाह रहा हूं पुष्कर जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों पार्टियां, दोनों राजनीतिक दल अलग अलग हैं और दोनों का वोट बैंक सेम है। अब जब तक गठबंधन चल रहा है तब तक तो ठीक है, अगर बाई द वे गठबंधन अगर निकल से बाहर होते हैं तो क्या वो अपने वोट बैंक को छोड़ देंगे? मैं क्या वो आपकी अपने वोट समझ बैंक पे के सवाल तो साथ नहीं में? उठाऊंगा, कम से कम रायबरेली और अमेठी 2 सीटें कांग्रेस ने जीती जरूर है। और क्यों जीती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा था। मुस्लिम वोट बैंक ले जाने के चक्कर में अमेठी और रायबरेली नहीं, जो किशोरीलाल शर्मा को लेके घूम रहे हैं कि अमेठी हरा दिया। जमी इस चर्चा में मैं बहुत स्पष्ट और बहुत ऐसी चर्चा करना चाहता हूं जो कैसे अलग हो जाएंगे। राहुल गांधी ने आज तक कोई बयान दिया? मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, मैं पार्टी को नहीं शामिल करूंगा इस बयान अलग होने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो टूट केवल जाएगा। वोट बैंक की बात अभी कर रहा क्यों हूं। हो रहा है? नहीं, ये वोट बैंक केवल यूपी में थोड़ी काम करता है, कांग्रेस को और जगहों पे नहीं चुनाव लड़ना है, उनको और जगहों पे उस वोट बैंक की तुष्टिकरण अखिलेश नहीं करना यादव है को 27 में उत्तर प्रदेश ही लड़ना और वही उनका लक्ष्य है। वो सदन में भी खड़े होकर राहुल सुनील गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस को और बाहर भी तो चुनाव लड़ना है, उनको नहीं उनका नेता अपने आप को बताना है। उत्तर प्रदेश में तो बैसाखियों पे कांग्रेस में। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ईमानदारी चर्चा होगी तो बढ़ेगी। कांग्रेस और सपा में जब लड़ाई होगी तो खूब करेंगे ना कि नहीं हो रहा है। उपचुनाव के समय कहा हर जगह पे हो रही है पुष्कर जी, हर जगह पे हो रही है। आप देखिए टीएमसी की बात होती तब भी वहां मुस्लिम वोटर की बात होती, अगर आरजेडी की बात होती, हर जगह हर पार्टी अपने वोट बैंक को अपने पास से नहीं जाने देना चाहती है। हर पार्टी को इस बात का आधार है कि ये वोट बैंक मेरा आधार है, ठीक है, इसलिए उस आपकी पर बात आ प्रयास गई, तो जारी रहेगा। आपकी बात आ गई।